की। और अब अफसर साहब को रंगा आमद पर अपने साथियों के हमरा खुशामदीद कहते हैं। राजा वकार नज़ीर साहब बैठे हैं, इरशाद साहब हैं, इब्रार साहब हैं, दीगर जितने भी दोस्त हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह अरसद साहब ने कहा कि चूँकि आगे इलेक्शन का एक इसी साल इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन कैंपेन तकरीबन तमाम पार्टियों ने शुरू की हुई है। और हम भी पहले चूँकि राब्ते तो अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन इससे रमज़ान के बाद एक भरपूर इंशाअल्लाह हमारा कन्वेंशन होगा, उसके बाद जलसा भी होगा। और जिस तरह अरसद साहब ने कहा कि हमें मिल कर आगे बढ़ेंगे, हमारे दरमियान किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई तफरका नहीं है। जिस तरह भी इलेक्शन लड़ना हुआ, पार्टी जिसे भी टिकट देगी, अनसर साहब को देगी तो अब बड़े भाई हैं, वकार साहब को देती है, मुझे देती है, या किसी और को भी देती है। कोई भी दोस्त अगर इलेक्शन में जाएगा पीटीआई के टिकट से, तो हम उसके साथ होंगे। और हमें पीटीआई के प्लेटफार्म से पार्टी को, जितने भी हमारे जो कारकुन हैं पीटीआई के साथ, जो मुंसलिक है, हमारे जो नौजवान दोस्त हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, उन सबको हम मोबिलाइज़ करेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह मुकाबला पीटीआई का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का होगा। बाकी जो पार्टियां हैं तो ये इनका आप कोई वजूद नहीं है। और पीटीआई वाहिद जमात है जिसका मैं ये समझता हूँ कि हर पोलिंग स्टेशन में, हर मोहल्ले में, हर करिया और हर गली में समझ लें कि कारकुन मौजूद है और वो इमरान खान के चाहने वाले हैं। हमने आज इस प्लेटफार्म से हमारा ये भी मुतालबा है कि इमरान खान की फौरी रिहाई की जाए। इमरान खान को बेगुनाह कैद बंदी में रखा गया है, जो कि जुल्म है, जो सितम है। और एस्टेब्लिशमेंट को हमारा ये मैसेज है, हमारा ये पैगाम है कि वो इस तरह का माहौल पैदा न करें कि जिससे जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान का वाक़ा पेश आया था, इस तरह का खुदा न खास्ता कोई और मसला पेश आए। तो एक जो कौमी लीडर है उसको बावकार उसकी राय होनी चाहिए। और बेबुनियाद मुकदमात में इमरान खान की राय, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का पहला, ये तमाम लोगों का 18 करोड़ आवाम का मुतालबा है। यह आज रंगला के मुकाम पर अपने बड़े भाई राजा वकार नज़ीर साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल राजा फ़हीम फ़ारूक साहब और दीगर हमारे सारे साथी जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इकट्ठे हुए हैं। और इलेक्शन की आमद है, रमज़ान का महीना भी है। रमज़ान की भी तमाम अहले उम्मा को, मुस्लिम उम्मा को रमज़ान की भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला सियासत का दौरा होगा। कुछ अरसा पहले हमारे कुछ भाइयों ने मुख्तलिफ जमातों से टिकटों के लिए अप्लाई किया और कुछ टिकट ले के भी आ गए। इससे पहले भी वकार नज़ीर साहब ने और मैंने एक जगह गुफ्तगू की थी। तो आज हम बाकी साथी भी इकट्ठे हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम भी पीटीआई के प्लेटफार्म से टिकट अप्लाई करेंगे। राजा वकार नज़ीर साहब हैं, मैं भी हूँ, फ़हीम फ़ारूक साहब हैं। अगर दीगर किसी दोस्त ने मुनासिब समझा तो हम कहते हैं कि वो भी अप्लाई करे। और हम तीनों में से जिसे टिकट मिलेगा हम एक दूसरे की भरपूर हमायत करेंगे और इमरान खान के नज़रिए को लेकर आगे बढ़ेंगे। और तहसील दिलकोट के अंदर इंशाअल्लाह ताला पीटीआई विनिंग कैंडिडेट देगी। और इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए हमारे तमाम कारकुनान इंशाअल्लाह ईद के बाद डोर टू डोर मुहिम शुरू करेंगे। और हमें तवक्को है कि आवाम और लोग जो इमरान खान के नज़रिए के साथ वाबस्ता हैं वो इस चीज़ पे कारबंद होके बड़ी मेहनत और एक जदोजहद के साथ इस सिलसिले को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इस नज़रिए के साथ पीटीआई के साथ इस वक्त खड़े हैं वो सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो काम कर रहे हैं या जो एक्टिव नहीं हैं, जो अपना एक नज़रिया लेकर चल रहे हैं, उनसे भी हम तवक्को करेंगे कि इनके बाद वो एक्टिव। कौंसल शफीक साहब को रंगा आमद पे खुशामदीद कहता हूँ। जनाब वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल फ़हीम फ़ारूक साहब, जनाब राजा शौकत साहब रिकॉर्डिंग तशरीफ लाए, हमारे अनवार साहब हैं, सेठी साहब, अरशाद साहब हैं, मोहिब नाज हैं, जुल्फ़ी साहब हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये टाइम निकाल के हमारे पास आए। तो इस तरह की बात है, दाऊद साहब के अरसा 40 साल से हम इस सियासत में जो है वो इन्वॉल्व हैं और पूरी तरह से लोगों के साथ हमारे राब्ते भी हैं, लोगों ने हमेशा हमारे साथ ताउन भी किया है। तो ख़ास तौर पे मैं यूनियन काउंसिल रंगला के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि 25-30 साल अपोजिशन करके तो हमने जाके सड़क जो है वो 3 किलोमीटर सरदार अतीक साहब से ली है। तो इन मदारियों से लोग तंग आ चुके हैं। ये पूरे 5 साल कहते रहते हैं जी मुतहदा अपोजिशन, और ऐन वक्त पे ये जाकर सहूलतकारी करते हैं, फिर कहते हैं जी हम सहूलतकार नहीं हैं।
आप सहूलतकार नहीं हैं तो फिर हम सहूलतकार हैं या वोटर सहूलतकार है। लोगों से तमाशा बना हुआ है। ये यूनियन काउंसिल हमारा अतीक खान के ख़िलाफ़ रही और इसकी सज़ा हमें ये दी गई कि हमारी सड़क, हमारा कॉलेज, हमारी बिजली हर तरह से हमें मुतासर किया गया और फिर आखिर में हमें इन चोरों की वजह से हमें जाकर अतीक खान से जो है वो रोड लेनी पड़ी। इसलिए हमें PTI भी हमने चूँकि पिछले इलेक्शनों में भी हम इनके पीछे फिरते रहे कि भाई आप एक उम्मीदवार लाएं, हम आपके साथ होंगे और आखिर में हमें ही ना पता चले कि हम किधर जाएं। भाई ये सारे सहूलतकार हैं, बिल्कुल लोगों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। ये इंशाल्लाह ताला मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हम इंशाल्लाह PTI के प्लेटफॉर्म से भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अपना उम्मीदवार लाएंगे। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, बड़ी कोशिशें की गई हमारे दरमियान भी इख्तलाफ लाने की। इलेक्शनों में इस तरह पहले मेरे लिए सदारत PTI की गई, फिर कुछ किया, लेकिन हमने सब ने मिल के PTI को संभाला दिया। जनरल इलेक्शनों में भी PTI यूनियन काउंसिल रंगला वाइज यूनियन काउंसिल है कि मेजर लतीफ़ साहब अपने यूनियन काउंसिल हार गए हैं और रंगला PTI ने जीती है। तो बल्दियाती इलेक्शनों में भी हमने भरपूर मज़ामत करके PTI के उम्मीदवार को यहाँ से जितवाया और माशाल्लाह आज वो ज़िला काउंसिल में वाइस चेयरमैन ज़िला बैठे हुए हैं। तो ये बात लोग जो ऐसे कहते हैं जी कि स्कीमें नहीं मिली हैं, हम तो सियासत में अचीवमेंट चाहते हैं और ये पहला दफ़ा ये वाक़ा हुआ है कि ज़िले की सतह पे हमारे बंदे को नुमाइंदगी मिली है और वो आज वाइस चेयरमैन बना हुआ बैठा है। ये बात किसी को नज़र नहीं आती। ये चंद सहूलतकार हैं जो स्कीम खोर हैं, जो साजिद के साथ भी हैं, जो अतीक के साथ भी हैं। यहाँ पे साफ़ी भी मैंने देखे हैं कि वो भी तकरीबन सहूलतकारी का सिलसिला कर रहे हैं। उनका भी कोई करैक्टर नहीं है। धीरकोट में आप देखें शीश खान बैठा है, दूसरा बैठा है, वो आप देख लेंगे उनका क्या करैक्टर। इसलिए टोटली हमारे लोगों को इस तरह कर दिया गया है कि सारों को वो साफियों को क्या, सियासतदानों को क्या सहूलतकार बना दिया है और वो टिकट मांग रहे हैं जिनके अपने पोलिंग स्टेशन जो है वो सरदार अतीक खान जीत रहा है। इसलिए हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे बाप दादा इलेक्शन लड़ते आए हैं, इंशाल्लाह ताला हम भी लड़ेंगे। इन सबको हमने इलेक्शन लड़वाए, हमने अपनी हैसियत को कमाया। ये जो लास्ट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का जो पहला इलेक्शन हुआ, इफ्तिखार अयूब साहब, मैं और साजिद सजाद अपना एडवोकेट, हम उम्मीदवार थे। मेरे वालिद साहब को फारूक हैदर साहब ने कहा कि आप सजाद साहब को दें, वकार को दें। वालिद साहब ने इफ्तिखार अयूब साहब को सिलेक्ट किया। उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने कि रंगला में उन्होंने कौन सी नून लीग बनाई, छपड़िया में कौन सी बनाई, आज कोई किधर फिर रहा है, कोई किधर फिर रहा है। इसलिए ये सहूलतकारी ख़त्म होगी। इस दफ़ा भरपूर तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे। मेजर लतीफ़ साहब से भी हमारा थोड़ा बहुत शिकवा है कि ये यूनियन काउंसिल में जीती है, आज वो साजिद साहब की गोद में जाके बैठ गए हैं बगैर मशवरे के, बगैर किसी बात के। इसलिए हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भरपूर तरीके से। हम सारे मुतफिक हैं और इलेक्शनों के अपने ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से जो है अपनी कैंपेन भी चलाएंगे और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन भी लड़ेंगे। आप